वो पूरे बिहार के वो महासचिव थे राजद के, और उनको धक्का देकर गिरा दिया गया था। आज तक काम नहीं किए हैं। वो 5 साल के बाद आते हैं, जब टिकट मिलने की आती है बात, तो टिकट तो उनके हाथ में है, और जब चाहेंगे तब टिकट देंगे। सर गलत है ये। इस तरह से वोट आम जनता के बीच में जाकर नहीं मांगनी चाहिए। राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कौन से नेता किस पार्टी की ओर जाएंगे, लेकिन जहां तक हमारी जो तजुर्बा है बिहार राजनीति का, वो 3 बार ऐसा कर चुके हैं। अगर नीतीश कुमार अगर इस तरह से करते हैं, या अगर मन में कुछ ऐसे पाले हुए हैं, तो उनकी राजनीतिक डेथ हो जाएगी। पूरे बिहार से उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। उनकी पार्टी टूट जाएगी, वो पार्टी नहीं रह पाएगी। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि आम जनता जो है उन पर एक बहुत विश्वास किया, और विश्वास किया है जाति पाति छोड़कर, क्योंकि वो पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर और बिहार को विकास के मामले में पूरे देश की राज्य को जो है पीछे छोड़े हैं। सड़क के मामले में, बिजली के मामले में, विधि व्यवस्था के बारे में, ये पूरी तरह से नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर बहुत ज़्यादा देश को, यानी राज्य को, बिहार राज्य को बहुत विकसित किए हैं, बहुत ज़्यादा विकसित किए हैं। अगर कोई 5 साल के बाद अगर पटना में बिहार में इन करेगा, तो उसको समझ में नहीं आएगी कि ये हम दूसरे जगह पहुँच गए हैं, क्योंकि वो उनकी जो मानसिकता जो बनी हुई थी बिहार के बारे में, वो उससे बहुत आगे विकास कर चुकी है बिहार जो है, सड़क के मामले में और बिजली के मामले में। नहीं, देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ऐसा महसूस हो रहा था कि 2024 में मोदी लहरा देश में, तो लोकसभा चुनाव में है ना मोदी के साथ मिलकर चुनाव लड़ लिया जाए, ताकि उसमें सीट मिल जाएगी, जीत हो जाएगी। ठीक है, अब नीतीश कुमार को ये भी पता है कि 2025 का जब चुनाव आएगा विधानसभा, तो उसमें तेजस्वी का लहर है, क्योंकि तेजस्वी ने 5 लाख नौकरी दिया बिहार में, तो उनको पता है कि तेजस्वी का लहर है 2025 में, इसलिए आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना लो और चुनाव लड़ लो। सर सबसे पहली है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हमारे बिहार के, और वो तेजस्वी जी को कहना कि वो भी माननीय है, वो भी माननीय है, तो उनका कहना है कि हम नौकरी दिए हैं, ये गलत कहते हैं। नौकरी देने का काम जो है, पूरा श्रेय जो है जाती है तो बिहार के नीतीश कुमार को जाती है। उनके जो है काम किए हुए पर अगर हम अलग हो जाते हैं, तो मैं कहता हूं क्या कि मैं काम किया हूं, ये कहना जो है अनुचित है, ये उचित नहीं है। आप जो नौकरी जो दिया गया है बिहार में 5 लाख, उस नौकरी का श्रेय आप नीतीश कुमार को देना चाहते हैं? बिल्कुल 100% नीतीश कुमार का ये काम है, क्योंकि पूरे रोड मैप जो है सरकारी गवर्नमेंट की एक जॉब देने के लिए रोड मैप नीतीश कुमार ही बनाए हैं, और वही जो है पूरी तरह से बिहार में बहुत ज़्यादा रोजगार को हल किए हैं, बहुत ज़्यादा हल किए हैं। ये लोग, विपक्ष के लोग जानबूझकर हल्ला कर रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी है, देश में बेरोजगारी है। सर मेरा ये कहना है कि जब इस तरह से रहता तो आज पूरे दुनिया में इस देश को नाम है सर, ये पूरे दुनिया में ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का नाम है। आज हम लोग दूसरे देश में, विदेश में जाते हैं, तो सर एक पहचान बनी है, पूरे दुनिया में इस भारत देश को पहचान बनी है। आप कह रहे हैं जो कि गर्व से कह सकते हैं कि मैं भारतीय हूँ। पहले दूसरे देश में, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में जब जाते थे, तो वहाँ जो है झिझक होती थी कि आई एम इंडियन, लेकिन आज मैं गर्व से, आज प्राउड से कह सकता हूँ कि मैं भारतीय हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, गर्व से कहता हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं कि नौकरी का श्रेय नीतीश कुमार को जाना चाहिए। आप मुझे बताइए कि जब तेजस्वी यादव सरकार में नहीं थे, जब वो इंडिया की सरकार थी, जब नीतीश कुमार, उससे पहले जब सरकार चल रही थी, तो उसमें नीतीश कुमार ने पहले नौकरी क्यों नहीं दिया? तेजस्वी जब सरकार में आएगा तभी नौकरी मिला ना? नहीं सर, ये गलत कहना है। जब हम साथ में थे, हम तो सर आपके साथ में 17 महीना ही रहे ना, 17 महीना रहे। पहले उसके पहले कहाँ थे हम? यानी ये नीतीश बाबू कहाँ थे? वो जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही थे। ये तो 17 महीना जो है कुछ कारण बस कुछ ऐसी त्रुटियां आई होगी, कुछ तो आई होगी, तभी तो नीतीश बाबू जो हैं बीजेपी से अलग होकर राजद के साथ जुड़े थे। लेकिन राजद में आने में भी जो है उनकी बहुत फजीयत हुई, क्योंकि वहाँ लोग जो हैं, क्योंकि हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं और बहुत नज़दीक से राजनीति को देखते हैं, वहाँ भी इनके जितने जो अधिकांश 90% जो मंत्री हैं वो वहाँ पर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उसमें 90% ऐसे लोग हैं जिन पर जो है बेल पर हैं वो, और भ्रष्टाचार में लिप्त थे, और ये नीतीश बाबू को देखा नहीं गया, और वो विवश हुए और वो राजद से अलग होकर फिर बीजेपी के साथ में आ गए। ये सच्चाई है। अच्छा। और ऐसा रहता है राजद में, तो राजद जो है एक प्राइवेट पार्टी बनी है सर, एक प्राइवेट पार्टी बनी है जो पूरे देश देख रहा है। उनकी सब जो है 2 बेटा 2 बेटी, उनके पूरे साला जितना लोग जो थे सर, क्या जो है सिर्फ उन्हीं के पूरे परिवार जो है पूरे स्टेट को राजनीतिज्ञ हैं वो, और बाकी जो है कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं बन पाएगा।
तो पूरे अपने परिवार के लिए जो है वो परिवार के लिए से राजनीति कर रहे हैं और किए भी हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव। जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती, ये आपका आचार्य रोहिणी जो अभी खड़ी है छपरा से। आज क्या है सर, आज छपरा में क्या की है हमको बताइए ना आप। एक दिन भी जनता की सेवा नहीं की है और एक ही बार जो है से आपका PM राज्यसभा संसद का यानी MP का उसको टिकट मिली। क्या किए सर, बाकी लोग कार्यकर्ता क्या किए? किडनी दिया उन्होंने, किडनी दिया ना अपने पिता को। मेरा कहना है राजद में तो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो बेचारा झोला ढोते 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 आज वो सारा बूढ़ा की ओर चल हो गए हैं। आज उनको टिकट नहीं दिया गया। आप कुछ काम नहीं किए, आपकी बेटी है और आप टिकट दे दिए। क्यों ऐसा सर कर रहे हैं? इसका मतलब है कि पूरे आपकी राजद जो है एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनी है और अपने आपकी पूरे एक परिवार की पार्टी है। आरजेडी के कार्यकर्ता को पिटा गया तेज प्रताप यादव द्वारा, देखे हैं वीडियो? हम देखे हैं बिल्कुल। वो तो पूरे मंच पर ही वो धक्का देकर उनको गिरा दिए थे, जो कि वो पूरे बिहार के वो महासचिव थे राजद के और उनको धक्का देकर गिरा दिया गया था। तो सोचिए कि उनकी मानसिकता क्या है। आप पटना में कहाँ से हैं? हम सर लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? हमारा लोकसभा पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र है और मैं मसौढ़ी से बिलोंग करता हूं, जो उसका तारेगना नाम है, जो पूरे विश्व पोर्टल पर। आपके क्षेत्र से मीसा भारती चुनाव लड़ रही है। डॉक्टर मीसा भारती। देंगे वोट? नहीं, वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किए, आज तक काम नहीं किए हैं। वो 5 साल के बाद आते हैं, जब टिकट मिलने की आती है बात, तो टिकट तो उनके हाथ में है और जब चाहेंगे तब टिकट देंगे। मीसा भारती को हमारे जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं वो टिकट उनको दिए, लेकिन उनका काम पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में कहीं भी किसी भी प्रखंड में उनका कोई काम नहीं है सर, कोई वर्क नहीं आज तक हुआ है। वो डायरेक्ट 5 साल के बाद आते हैं और अपना चुनाव छीन लेते हैं और ये तीसरी बार है सर। 2 बार तो पूरी डिफीट खाए हैं और तीसरी बार भी सर वो डिफीट खाएंगे, क्योंकि काम नहीं किए हैं ना सर। हमको व्यक्तिगत विशेष पर नहीं जा रहे हैं, वो काम नहीं किए। किस आधार पर उनको टिकट दी गई है, मैं यही सवाल करता हूँ राजद से कि किस आधार पर मीसा भारती को आप टिकट दिए हैं? अपनी बेटी रोहिणी को जो है किस स्तर पर, किस समझकर आप जो से टिकट दिए? किडनी दिया अपने पिता को ना। किडनी अपने पिता को दिए ना, कि पूरे आम जनता को किडनी दे दिए हैं। तो अपना पिताजी को किडनी देने का मतलब है कि उसका श्रेय जो है इमोशनल वो वोट लेंगे पब्लिक से, यही चाहते हैं वो। और इसको बात को भंजा भी रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अंधेरे में जनता को रख रहे हैं, अपने पिताजी को दिए हैं। ये कर्तव्य बनता है, बेटा हो बेटी हो, अपने बाप को बचाने के लिए वो बेचारा भरसक प्रयास करता है। वो भी बेचारी जो है अपने पिता को जान बचाने के भरसक प्रयास किया। इसका ये मतलब नहीं कि इसको हम भंजाए कि आम जनता हमको वोट दे। अगर ऐसा हम बोल रहे हैं और बोल भी रही हैं तो ये सर गलत है। ये इस तरह से वोट आम जनता के बीच में जाकर नहीं मांगनी चाहिए। अगर आप काम किए हैं सर, अगर हम अपने क्षेत्र में काम किए हैं तो अपने काम के बदौलत जो है सर हम वोट लेने के अधिकारी हैं, क्योंकि मैं सेवक हूं। अगर हम काम उस क्षेत्र के किए हैं तो मैं एक सेवक के रूप में, आप अगर वहां की पब्लिक हैं तो मैं सेवक के रूप में आपके पास जाऊंगा और हाथ जोड़कर कहूंगा कि मैं आपकी सेवा किया हूं। अगर हमारी सेवा से संतुष्ट हैं तो आप हमको वोट दें। ये होनी चाहिए सर। ये भाव नहीं है उन लोगों के अंदर। भाव है ही नहीं सर, पूरे परिवार में ये भाव नहीं है।